अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज आपके लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे और इसमें कौन से मसाले जाएंगे, कौन से मसाले नहीं जाएंगे, वो सब मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंने 1 किलो बैंगन लिए हैं और आधा किलो आलू हैं। इनको छील के पानी में भिगो दिया है ताकि ये काले ना हो। 3 अदद प्याज हैं, 5 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 3 अदद टमाटर हैं और थोड़ा सा यहाँ पे लहसुन अदरक है। इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। तो सबसे पहले ऑयल डाल के 1 कप ऑयल मैं ले रही हूँ, इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब इसके अंदर प्याज डाल के इनको ब्राउन कर लेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो बैंगन के छिलके उतार के भी उनको बनाते हैं और कुछ बैंगन के छिलके नहीं उतारते हैं, लेकिन मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ उसमें मैं छिलके नहीं उतार रही हूँ। दोनों तरह से आप बना सकते हैं, दोनों तरीके से ही ये टेस्टी बनते हैं। प्याज ब्राउन हो गया है तो इसमें अब मैंने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। अब इसको 1 मिनट के लिए भून लेंगे और इस टाइम पे इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। तो 1 मिनट तक मैंने इसको भून लिया है। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर मैंने यहाँ पे 3 अदद लिए हैं जिनको बारीक बारीक कट कर लिया है। तो टमाटर डालने के बाद भी इसको 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो सही से गल जाएं। तो यहाँ पे 4 मिनट बाद जो है वो मैंने इसका ढक्कन उठाया है। तो टमाटर जो हैं वो देखें इसके अंदर मिक्स हो गए हैं ऑलमोस्ट। जो थोड़े से रह गए हैं उसको हम लोग इस तरह से मैश कर लेंगे और अब इसमें स्पाइसेस डालते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का ऐड करेंगे, 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ सूखा धनिया इसमें जाएगा और 1 टीस्पून ही इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये मैंने इसलिए कम ऐड की है क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा जाती हैं, उसी से जो इसका टेस्ट है वो बनता है। तो बस इनको अच्छी तरह से अब हम लोग भून लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। मसाला जितना अच्छे से भुना हुआ होगा, जो सब्ज़ी है, सालन है, उसका टेस्ट उतना ही मज़े का आएगा। साथ ही इसमें 1 टीस्पून ज़ीरे का ऐड करेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे 4 मिनट के बाद जो है वो मसाला अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसके अंदर जो बैंगन और आलू हैं वो शामिल करेंगे। अच्छा, मैं दोनों चीज़ें इकट्ठा ही शामिल कर रही हूँ। कुछ लोग पहले जो है वो आलूओं को शामिल करते हैं और बाद में बैंगन शामिल करते हैं, लेकिन मैंने जो आलू हैं उनका भी साइज़ बहुत बड़ा नहीं रखा है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें इकट्ठी ही शामिल कर रही हूँ। तो आलू जो हैं वो ईज़िली गल जाएंगे। इनको आप अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इस टाइम पे आपको ये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जब ये पक जाएंगे तो ये जो है इनकी क्वांटिटी वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब बैंगन सही से पकना स्टार्ट हो गए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो अब इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए भून लूँगी। साथ ही इसमें मैंने 7 से 8 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, क्योंकि पहले मैंने रेड चिली पाउडर बहुत कम इसमें यूज़ की है, इसलिए सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो मैं इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। तो बस अब ये अच्छी तरह से भुना गया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल हाफ़ कप ही मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो बैंगन हैं वो भी अपना पानी छोड़ेंगे और जिस वजह से जो सालन है वो हमारा इसी तरह ही स्टीम में पक जाएगा। ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 मिनट का मैं इसको दम लगाऊँगी और फ्लेम को स्लो ही रखेंगे ताकि अच्छी तरह से जो बैंगन और आलू हैं वो कुक हो जाएं। 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी को बनते हुए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये डन है। अब लेकिन मैं इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई करूँगी और इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए मैं मज़ीद भून लूँगी। आलू भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि आलू भी हमारे गल चुके हैं सही से। और बस अब इसकी थोड़ी सी भुनाई करते हैं और यहाँ पे साथ ही मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड किया है, कुछ मैंने यहाँ पे ऐड किया है और थोड़ा सा बाद में मैं इसको डिश आउट करते हुए ऐड करूँगी। तो इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। तो बहुत ही मज़े की आलू बैंगन की सब्ज़ी तैयार है। आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।